Welcome to my YouTube channel. Today we will discuss cross multiplication method which is used for solving the two linear equations of two variables. इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम लोग ने देखा था दो तरह का मेथड. पहला मेथड था सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा मेथड था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. ओके, सॉरी, दूसरा मेथड हमारा एलिमिनेशन मेथड था. इस मेथड में हम लोग कुछ दूसरा तरीका सीखेंगे. अब इसका नाम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यों पड़ा ये आपको अभी समझ में आ जाएगा. जैसे मान लीजिए इन दोनों इक्वेशन, जो भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता है वो इन्हीं दिनों के फॉर्म में होता है, ऐसा ही फॉर्म में होता है. ठीक है, ओके. तो करते क्या है, मान लीजिए हम यहाँ पर इस वाला इक्वेशन को, इस वाले इक्वेशन को हम लोग पहला इक्वेशन ले लेते हैं, इस वाले इक्वेशन को हम दूसरा इक्वेशन लेते हैं. तो जैसे हम लोग एलिमिनेशन मेथड के लिए करते थे कि एक ऐसा नंबर दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते थे ताकि किसी एक का कोफिशिएंट या x का या y का किसी का सेम हो जाए. तो मैं क्या कर रहा हूं, पहला यहाँ पर पहले वाले इक्वेशन को मैं b2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं एंड दूसरा वाला इक्वेशन को मैं b1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं. तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये हो जाएगा मेरे पास a1 b2x प्लस b1 b2y प्लस c1 b2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. और ये मेरे पास a2 b1x प्लस b1 b2 ये भी हो जाएगा y प्लस c2 b1 इक्वल टू 0. अब दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये दोनों का कैंसिल हो गया. तो x इक्वल टू क्या निकलेगा, x इक्वल टू हो जाएगा, x इक्वल टू डायरेक्टली मैं लिखूं तो यहां से मेरा निकलेगा c2 b1 माइनस c1 b2. तो मैंने इसको सॉल्व किया और यहाँ से x को निकाल लिया. फिर यहाँ पे हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1. सेम तरीके से y निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को y निकालने के लिए हम लोग x वाला कोफिशिएंट सेम करेंगे. तो 1 वाले इक्वेशन को मैं a2 से मल्टीप्लाई करूंगा एंड 2 वाले इक्वेशन को मैं a1 से मल्टीप्लाई करूंगा. इससे क्या होगा, ये a1 a2 x प्लस b1 a2 y प्लस c1 a2 इक्वल टू 0 एंड देन a1 a2 x ये हो जाएगा. फिर ये a1 b2 y प्लस a1 c2 इक्वल टू 0. देन यहाँ से हम लोग माइनस करेंगे, माइनस ये माइनस माइनस ये दोनों कैंसिल. फिर यहाँ से हम लोग y निकालेंगे तो y की वैल्यू निकल रही है आपकी a1 c2 माइनस c1 a2 डिवाइड बाय a2 b1 माइनस a1 b2. यहाँ पे हम लोग सेम कर देंगे दोनों का न्यूमरेटर, सॉरी डिनोमिनेटर, x का जो डिनोमिनेटर है और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर, दोनों को सेम कर रहा हूँ. इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों ऊपर नीचे माइनस कॉमन करके कैंसिल कर रहा हूँ. तो ये बन जाएगा मेरा c1 a2 माइनस a1 c2 और नीचे वाला बन जाएगा मेरे पास a1 b2 माइनस a2 b1. ओके, अब यहाँ पे मैं इस चीज को थोड़ा सा और क्लैरिफाई करके लिख रहा हूँ. जैसे इस वाले इक्वेशंस को, x वाले को मैं लिख रहा हूँ इस तरीके से b1 b2 c1 c2 है ना. इस तरीके से मैंने अलग तरीके से लिखा है इसको बस. तो क्या फायदा होगा आपको, क्वेश्चन बनाते समय ज़्यादा समझ में आएगा. फिर इसका नीचे मैं लिख रहा हूँ a1 a2 b1 b2 इस तरीके से लिखा. क्या लिखने का फायदा है इसका, क्या इसका फायदा है ये देख लीजिए. जैसे मैंने यहाँ पर c2 b1 लिखा है तो c2 b1 कैसे निकलेगा, अगर मैं इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दूं, ऐसे, अगर मैं इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दूं फिर ऐसे मल्टीप्लाई करूं, है ना. पहले डाउनवर्ड एरो को सॉल्व करेंगे फिर अपवर्ड एरो को सॉल्व करेंगे. तो अगर हम डाउनवर्ड एरो देखें तो b1 c2 बन रहा है, b1 c2 है पहला. फिर जब हम लोग दूसरा
अपवर्ड एरो को सॉल्व करेंगे उसके पहले वो माइनस लगा देंगे, C1 B2। सेम तरीके से नीचे में भी डाउनवर्ड एरो फिर अपवर्ड एरो, यानी कि A1 B2 बनेगा माइनस A2 B1 बनेगा। सेम तरीके से यहाँ पर करेंगे हम y निकालते समय, y को भी हम लोग इस तरीके से लिखेंगे C1 C2 A1 A2 इस तरीके से, डिवाइड बाय A1 A2 B1 B2 इस तरीके से। फिर यहाँ पे हम सेम तरीके से पहले इसको डाउनवर्ड फिर अपवर्ड एरो को सॉल्व करेंगे, बीच में हम लोग माइनस लगाएंगे, यही हो रहा है यहाँ पर C1 A2 माइनस A1 C2। नीचे का तो सेम ही चीज मिल रहा है जैसे हम लोग x के लिए करते थे। अब दोनों को मैं ना कंबाइंड कर रहा हूँ, कैसे कंबाइंड कर रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये देखिए आपको एक सबसे बेटर फॉर्मूला मिल जाएगा, आपको डायरेक्ट x और y निकाल के मिल जाएगा। यहाँ से हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि जो x की वैल्यू है और y की जो वैल्यू है दोनों में एक कॉमन है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, बस दोनों का जो न्यूमरेटर है वो अलग अलग है। तो उसके लिए हम लोग इसको ऐसे लिख रहे हैं, x बाई इसका जो न्यूमरेटर है उसको लिख रहे हैं, दैट इज B1 B2 C1 C2। इससे बन गया ये। फिर मैं y का जो न्यूमरेटर है उसको लिख रहे हैं, दैट इज C1 C2 A1 C2 A1 A2। डिवाइड बाय, अब दोनों का जो डिनोमिनेटर है उसको लिख देंगे, इट विल बी व्हाट A1 A2 B1 B2। इससे क्या फायदा होगा, अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूंगा तो आई विल गेट दिस फार्मूला, बिकॉज x निकालना रहेगा तो ये ऊपर चल जाएगा। सेम तरीके से अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूंगा तो मेरा y निकलेगा, y का फार्मूला बन जाएगा। बस आपको याद रखना है कि मल्टीप्लाई कैसे करना है। मल्टीप्लाई हमेशा डाउनवर्ड पहले करना है फिर अपवर्ड करना है, डाउनवर्ड एरो पहले होगा। ये हो गया मेरे पास एक फॉर्मूला, जनरल फार्मूला जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इसके पीछे भी लॉजिक है, ये फार्मूला बनाने के पीछे भी एक लॉजिक है। क्या लॉजिक है, आई विल एक्सप्लेन यू। क्वेश्चन बनाते समय हम लोग सिर्फ यही ध्यान रखेंगे कि ये फार्मूला है, बस ये फार्मूला यूज करना है, मेरा आंसर आ जाएगा। ओके, क्या लॉजिक है, उससे पहले हम इक्वेशन को देख लेते हैं। मेरे पास इक्वेशन स्टार्ट कहाँ से हुआ था, इक्वेशन मेरा यहाँ से A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 हुआ था, फिर A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, ऐसे इक्वेशन है। जब हम लोग अब बना कैसे रहे हैं इसको, जब हम लोग x को निकाल रहे होंगे तो x का पार्ट का सारा टर्म कैंसिल कर देंगे। उसके बाद क्या बचा मेरा, B1 बचा D2 बचा C1 बचा C2 बचा, उसको लिख देंगे इस तरीके से लाइन से, पहले B1 आया B2 आया फिर C1 आया C2 आया, उसको लिखेंगे। ओके, ऐसे जाएंगे। अब जब हम लोग y लिखना चाहते हैं तो y का चीज कैंसिल कर देंगे, जस्ट लाइक ये वाला हम कैंसिल कर रहे हैं, ये दोनों कैंसिल करते हैं। फिर क्या बचा, C1 C2 बचा इधर से, उसके बाद C1 C2 बचा, फिर उसके बाद साइक्लिक ऑर्डर में आता तो ऐसे जाएंगे, पहले C1 C2 लिखेंगे उसके बाद A1 A2 लिखेंगे। ठीक है, अब कांस्टेंट टर्म लिखना है, 1 के नीचे क्या लिखना है आप इसके लिए, फिर C1 C2 का आप डिलीट कर देंगे, C1 C2 को डिलीट करेंगे तो आपके पास बचेगा क्या, A1 A2 B1 B2 A1 A2 B1 B2 है ना, क्योंकि इसको काटा है तो मेरे पास क्या बचा, A1 A2 फिर B1 B2 बचा, तो ये मेरा बन जाएगा यहाँ से। तो इस तरीके से ये आइडिया पे मेरा ये फॉर्मूला बनता है। इस रूल को अप्लाई करके हम लोग एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं तो आपको और बेटर आइडिया होगा। ठीक है, यहाँ पे नोट पॉइंट में नंबर्स विथ डाउनवर्ड एरो आर मल्टीप्लाइड फर्स्ट फ्रॉम दिस प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स विथ अपवर्ड एरो इज सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, पहले डाउनवर्ड एरो सॉल्व करेंगे, उसमें से हम लोग अपवर्ड एरो का जो नंबर आएगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, इस वाले क्वेश्चन में हम लोग पहले फॉर्म बना लेंगे। पहले फॉर्म क्या है इस इक्वेशंस का बना लेंगे, क्योंकि हम लोग देखे तो A1x प्लस B1y प्लस C1 था, उस फॉर्म में लाएंगे, ये फॉर्म में, इस फॉर्म में लाएंगे, उसके बाद ही सॉल्व कर पाएंगे।
तो उसके लिए मैं पहले इसको 2x प्लस 3y माइनस 17 इक्वल टू 0, और दूसरा जो इक्वेशन है उसकी जगह पे 3x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब मुझे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला मेथड यूज कर रहा हूँ डायरेक्टली। x लिखा मैंने, फिर x के नीचे मुझे x वाला पार्ट कैंसिल कर लेना है। अगर मैं x वाला पार्ट कैंसिल करूं तो 3 माइनस 2 बच रहा है, 3 माइनस 2 बच रहा है, फिर माइनस 17 माइनस 6 बच रहा है, ये हो गया। फिर y के नीचे लिखने के लिए हम लोग y वाला पार्ट कैंसिल कर देंगे, ये और ये कैंसिल कर दिया, तो क्या बचा, पहले यहाँ से फिर यहाँ से आएंगे c1 c2, पहले ये उसके बाद वाला टर्म देखा जाता है, तो यानी कि पहले माइनस 17 माइनस 6 लिखेंगे, उसके बाद 2 3 लिखेंगे, माइनस 17 माइनस 6 लिखेंगे, साइक्लिक ऑर्डर में चलना है हमेशा, देन 2 3 लिखेंगे, इसको लिख दिया। फिर कांस्टेंट टर्म लिखना है तो 1 बाई, उससे पहले हम लोग ये दोनों को हटा देंगे, फिर कांस्टेंट टर्म कैंसिल कर देंगे, कैंसिल करने के बाद क्या बचा, 2 3 बचा, है ना। साइक्लिक ऑर्डर चलना है, क्योंकि C1 C2 खत्म हुआ तो फिर अब साइक्लिक ऑर्डर में A1 A2 B1 B2 इस्तेमाल होगा, यानी कि 3 माइनस 2। ओके, अब नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है जैसे हम लोग करते थे पहले, क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए हम लोग पहले डाउनवर्ड एरो को सॉल्व करेंगे, फिर अपवर्ड एरो को, फिर डाउनवर्ड एरो, फिर अपवर्ड एरो, फिर डाउनवर्ड एरो, फिर अपवर्ड एरो। चलिए सॉल्व करके यहाँ पे लिखना है आपको, x के नीचे कितना आ जाएगा, x के नीचे आ जाएगा माइनस 18, बीच में फिर माइनस लगाना है, उसके बाद दूसरा टर्म लिखना है, दूसरा टर्म में 34 आ जाएगा। फिर y के नीचे क्या आ जाएगा, y के नीचे हम लोग माइनस 51 और प्लस 12 इज इक्वल टू 1 बाई माइनस 4 माइनस 9। ओके, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जाएगा माइनस 52। अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूं तो माइनस 52 बनेगा, और वो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के यहाँ 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस 52 बाई माइनस 30, जो कि ये कैंसिल हो जाएगा। फिर मेरा यहाँ पे x इक्वल टू 4 आ जाएगा। मैंने इन दोनों को इक्वेट किया है, इस x वाले एक्सप्रेशन को और इस कांस्टेंट टर्म वाला एक्सप्रेशन, दोनों को सॉल्व करके ये बनेगा। अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूं, ये y वाला और ये कांस्टेंट टर्म वाला एक्सप्रेशन करूं, तो ये y वाला और ये कांस्टेंट टर्म इक्वेट करता हूं, तो क्या बनेगा, y बाई एक्चुअली है यहाँ से माइनस 39, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1 बाई 30। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस कैंसल आउट, इट विल बी 39 बाई 13, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बी 3, यानी कि x की वैल्यू 4 आ रही है और y की वैल्यू 3 आ रही है। ठीक है, इसका आंसर हो गया। सिंपल फॉर्मूले से मेरा आंसर यहाँ पे निकल जाता है। थोड़ा सा और फास्ट करने की कोशिश करते हैं ये मेथड को, इतना हम लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट अब मैनेज करेंगे। देखिए ये जो इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 2 है, ये पहले से दे दिया है, चलिए इसको तुरंत करने की कोशिश करते हैं। x लिख रहे हैं तो x वाला पार्ट कैंसिल कर देंगे, तो x वाला पार्ट कैंसिल करेंगे, x वाला पार्ट कैंसिल कर दिया, तो y वाला पहले लिखना है माइनस 7 5। थोड़ा सा मैं इसको अरेंज करके लिख देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि डायरेक्ट मैं मल्टीप्लाई करूँगा। इसको मैं पहले ऐसे लिख देता हूँ, इसका इक्वेशन ऐसे रहेगा, 4x माइनस 7y प्लस 28 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 7x प्लस 5y प्लस 9 इक्वल टू 0। ओके, अब मैं ना इसको x वाला पार्ट कैंसिल किया था, तो यहाँ पे माइनस 7 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, b1 b2 c1 c2 लिख करके क्रॉस मल्टीप्लाई, तो माइनस 7 इंटू 9 इट विल बी माइनस 63, फिर माइनस बीच में लगाना है, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो इट विल बी व्हाट 140। y के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो y वाला पार्ट कैंसिल कर देंगे हम, y वाला पार्ट कैंसिल कर देंगे। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पहले आप 28 को लिखेंगे, यहाँ पर कोशिश करें तो इसका आप लिख लीजिए, 28 9 पहले इसको लिखेंगे, उसके बाद 4 माइनस 7 लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे।
ओके, जेड नहीं, 1 बाई, अब तो इसके लिए तो पता ही है, इसके लिए हम लोग कांस्टेंट टर्म को कैंसिल करते हैं, कांस्टेंट टर्म को कैंसिल कर दिया मैंने इस तरीके से, तो बचा क्या मेरे पास 4 इंटू 5 20 और 7 इंटू -7 यानी कि -49, 20 -49, तो यहाँ से हमारे पास x इक्वल टू हो जाएगा -203 डिवाइड बाई -29, ओके। और y इक्वल टू अगर निकालूं तो पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, फिर बीच में माइनस लगा करके, यानी कि ये हो जाएगा -6 -196 -36 बाई -29, ठीक है, ये हो जाएगा डिवाइड बाई -29, ओके। इसको हम लोग 7 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा ये, x इक्वल टू 7, y इक्वल टू 8, यहाँ से ये दोनों 8 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू इतनी आ रही है और y की वैल्यू इतनी आ रही है, ठीक है। और इससे और अच्छा मेथड क्या हो सकता है, मैं इस क्वेश्चन में बताता हूँ। देखिए यहाँ थोड़ा सा 1/x, इससे पहले भी इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, 1/x को कुछ मान लेंगे, 1/y को कुछ मान लेंगे, यहाँ पर भी 1/x को कुछ मान लेंगे, 1/y को कुछ मान, ताकि मेरा जो इक्वेशन है वो सिंपल फॉर्म में दिखे। तो मैं 1/x को u मान लेता हूँ और 1/y को v मान लेता हूँ। इससे मानने से क्या होगा, मेरे पास 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 13 और ये 5u माइनस 4v माइनस 2। इससे पहले मैं इस दोनों कॉन्स्टेंट को भी अंदर कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा -13 इक्वल टू 0 प्लस 2 इक्वल टू 0, ओके ओके। तो यहाँ से हमारे पास u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, u की वैल्यू निकालनी है तो सेम तरीके से इसको मैं सही से लिख रहा हूँ, अब मैं सही से लिख रहा हूँ, इसको कैसे और जल्दी किया जाए। होता क्या है कि u वाला पार्ट कैंसिल करते हैं, तो लिखते क्या है 3 -4 फिर -13 माइनस डिवाइड बाई 2, ये C1 C2 तरह काम कर रहा है। और v के लिए क्या लिखते हैं, v के लिए हम लोग C1 C2 ही लिखते हैं, ये लिखा हुआ ऑलरेडी, उसके बाद A1 A2 लिखते हैं, यानी कि ये 2 5 ऐसे लिख देंगे इन दोनों के लिए। ये जो v है ये इन दोनों से मिल जाएगा। फिर जो कांस्टेंट टर्म वाला 1 जो आता है वो A1 A2 फिर B1 B2 से आता है, यानी कि यहाँ पे 3 -4 लगा देंगे तो काम हो जाएगा। यानी कि जो v है, सॉरी u जो है वो इन दोनों से निकलेगा, v जो है वो इन दोनों से निकलेगा और 1 जो है वो इन दोनों से निकलेगा, ठीक है। बस क्रॉस मल्टीप्लाई का यूज करना है, यहाँ से ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे। चलिए अब लिखिए, डायरेक्ट हम लोग इसको लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं u बाई 3 इंटू 2 6 माइनस 4 इंटू -13 इट विल बी -52, फिर v डिवाइड बाई -13 इंटू 5 -65 एंड -4, 1 के नीचे लिख देंगे हम लोग -8 -15 यानी कि -23। तो u इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास -46 डिवाइड बाई -23। मैंने इन दोनों को इक्वेट कर लिया है, तो ये आ जाएगा। अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूं तो v इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा -69 बाई -23। ये दोनों तो कैंसिल हो गया, तो ये बच जाएगा तुम्हारे पास 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा पूरा, और ये 3 टाइम्स में, यानी कि u की जो वैल्यू है वो 2i और v की वैल्यू जो है 3i, यानी कि ये बराबर है 1/x के और ये बराबर है 1/y के, यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा 1/2, y इक्वल टू हो जाएगा 1/3, ठीक है। ये मेरे पास सॉल्यूशन क्वेश्चन। सेम तरीके से हम लोग यहाँ काम करेंगे, यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट इसको हम लोग बना लेते हैं फॉर्म में इक्वेशन, a1x प्लस b1y प्लस c1 होना चाहिए, यानी कि c को उधर भेजना पड़े, यानी कि ये ax प्लस by
माइनस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई माइनस 1 प्लस सी कर लेते हैं, दोनों में ब्रैकेट लगा दें। तो x लिखना है तो क्या करेंगे, x लिखना है तो x लिख रहा तो क्या लिखें, x के नीचे डायरेक्टली अगर कोशिश करें लिखने का तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, फिर ये दोनों को ऐसे, ओके मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ओके इसको मैं हटा देता हूँ पहले, ओके मल्टीप्लाई करो तो इससे कितना आ जाएगा, b इंटू दिस यानी कि माइनस बी सी एंड देन प्लस ए सी। y के नीचे लिखना है तो y वाला कैंसिल करेंगे तो फिर माइनस सी आएगा, माइनस सी, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको लिख लेना ज़्यादा बेटर आता है। इसको पहले लिखा फिर ए बी लिख दिया यहाँ से, फिर 1 के नीचे लिखना है तो ये तो बहुत इजी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यही x और y से निकलता है, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू यहाँ से डायरेक्टली लिखो तो यहाँ इन दोनों में से c कॉमन हो जाएगा, ओके और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये दोनों से इक्वेट करके निकलेगा x, तो c कॉमन कर दिया तो a माइनस बी बचा, माइनस बी डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, y इज इक्वल टू, y निकालना है तो इससे और इससे है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी सी आएगा, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई, माइनस बी सी प्लस ए 1 प्लस सी डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है तो यहाँ से a प्लस सी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई यहाँ से, और ये मेरे पास y की वैल्यू है। ठीक है सेम तरीके से इस क्वेश्चन नंबर 5 को कर लेंगे। इससे पहले 1/x टाइप का आपने देखा होगा, 1/x लिखा हुआ है, 1/y लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग 1/x प्लस वाई को मान लेंगे, 1/x प्लस वाई को कुछ मान लेंगे, इट विल बी v, सॉरी u ले लेते हैं इसको, और 1/x माइनस वाई, क्योंकि दोनों इक्वेशन में एक ही तरह का फॉर्म दिया हुआ है, इसको मान लेने के बाद वो सिंपल दिखेगा। ठीक है तो ये मॉडिफाई हो क्या बन गया, 5u माइनस 2v प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 15u माइनस प्लस 7v माइनस 10 इक्वल टू 0। ओके u के नीचे लिखना है, तो u के नीचे लिखना है, v के नीचे लिखना है और 1 के नीचे लिखना है। चलिए इसको लिखिए 5 15, सॉरी ये गलती लिख दिया, u के नीचे लिखना है तो u वाला कैंसिल करेंगे तो -2 आएगा, -2 7 1 माइनस 10, फिर 1 माइनस 10 के बाद 5 15 और -2 7। ओके चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरीके से, तो u के नीचे कितना आ जाएगा, u के नीचे ये दोनों का मल्टीप्लाई 20 माइनस 7 दैट इज 30, v के नीचे क्या आ जाएगा 15 प्लस 50 यानी कि 65, और इसके नीचे करें तो 35 30 यानी कि 1/65 यानी कि u इज इक्वल टू आ जाएगा 13/65, ये दोनों इक्वेट करेंगे तो 1/5 आ जाएगा, और v इज इक्वल टू आ जाएगा 65/65 करेंगे तो अगर मैं यहाँ पर इसको u इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ से 1/x प्लस वाई लिख दूँ जो हमने पहले इसको लेट किया हुआ था, और इसको 1/x माइनस वाई लिख दो तो मेरे को दोनों का इक्वेशन, दोनों का वैल्यू पता चल जाएगा, x प्लस वाई का वैल्यू इन दोनों को इक्वेट करके 5 निकल के आएगा, और यहाँ से इक्वेट करें तो डायरेक्टली यहाँ पे x माइनस वाई का वैल्यू 1 निकल के आएगा। अब दोनों को ऐड करेंगे तो 2x प्लस 6 यानी कि x इक्वल टू 3,
x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 3 का वैल्यू किस में डाल देते हैं, इसमें 3, इसमें y, 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। ठीक है, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 हो जाएगी। ओके, कुछ क्वेश्चंस है प्रैक्टिस करने के लिए, आप इनको कर सकते हैं और उनके आंसर्स भी हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।